लास्ट वीडियो मैंने बोला था भूत की स्टोरी बताएंगे। होटल का नाम है कांग्रेस प्लाजा, शहर है शिकागो। एक मूवी का नाम है रूम 411। मिलते हैं पूरे स्टोरी में, कैसे करके मैंने क्या देखा। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा जो थोड़ा भूतिया है। दो इट इज़ मे नॉट बी अ भूत, मेरे दिमाग का ही खेल हो सकता है, पर इट इज़ समथिंग लाइक दैट। बस स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटा सा रिसर्च कर लो। होटल का नाम है द कांग्रेस प्लाजा। इट इज़ सेड टू बी द मोस्ट हॉन्टेड होटल इन शिकागो। मुझे पहले से पता था एंड दैट्स द रीज़न आई टुक दैट होटल। वो एकदम जो होटल है इट इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी एंड आसपास के होटल के कॉस्ट कुछ अराउंड 19,000 पर नाइट, 30,000 पर नाइट ऐसे थे। बट दैट होटल कॉस्टेड मी जस्ट 7,000 पर नाइट बिकॉज उसमें ज़्यादा लोग होते नहीं हैं बिकॉज ऑफ दिस र्यूमर। एक मूवी है रूम 411 दैट हैज़ बीन शॉट इन दैट होटल। मुझे आई डिड नॉट नो दैट। मुझे पहले लगता था कि वो एक स्टोरी है, पर बाद में पता चला दैट इज़ अ एक्चुअल फैक्ट दैट हैज़ हैपेंड इन दैट होटल। वो होटल में ना यूएस में अराउंड 3 PM चेक इन होता है आफ्टरनून के टाइम। मुझे नहीं पता था, मैं मॉर्निंग चला गया था, अर्ली चेक इन करने की कोशिश किया पर नहीं मिला मुझे, तो मैं बैठा रहा उधर उसके होटल लॉबी में। उधर एक मुझे बेल बॉय मिला, नाम है बंदे का मार्क। उसके साथ चाय एंड थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेने के बाद उसको मैंने पूछा रिगार्डिंग दिस फैक्ट कि ऐसा सही में होता है, आपके होटल में कोई भूतिया कांड होता रहता है? तो ही सेड कि देयर आर सम स्टोरीज, सम साइटिंग्स, पीपल हैव felt something, but officially he cannot say that, but unofficially yes, there is something in that hotel, in that 4th floor of that hotel, basically room 411. अभी I believe आप थोड़ा सा अगर स्टडी कर ले तो आपको कुछ पता चल जाएगा कि till 1970s there has been a lot of deaths, suicide in that hotel. In World War I, during that time, in the lobby of the hotel around 8 to 80 people somewhere were killed, but now the lobby is very beautiful. Okay, तो अभी ऐसा है, हम लोग 4th फ्लोर देखने गए। सामान 3 बजे रूम पे रखने के बाद मैं 4th फ्लोर देखने गया बेल बॉय के साथ। तो उन्होंने बोला कि आप 4th फ्लोर पे आया मत करो, मैं 7th फ्लोर पे था, आप 4th फ्लोर पे आया मत करो, जस्ट हैव अ लुक। अभी चीज़ें कुछ ऐसी हुई शिकागो में एट दैट टाइम। इट वॉज -2, -1 आउटसाइड द होटल। इन होटल इट वॉज वार्म, बट आप 4th फ्लोर में जैसे गए हमें, इट वॉज वेरी चिल्ड इन दैट 4th फ्लोर। हीटर चल रहा है पर ठंडा नहीं है, हीटर से ठंडा गर्म हवा निकल रहा है, पर द 4th फ्लोर इज़ नॉट गर्म, इट इज़ वेरी कोल्ड। उस दिन बस उधर से आते आते और भी थोड़ा सा बात हुआ, लाइक वो 4th फ्लोर पे अकेला कोई नहीं जाता है, अगर हाउसकीपिंग करने भी जाए तो पूरे ग्रुप बना के जाते हैं। 4th फ्लोर में रूम 411 तो ओपन ही नहीं होता है ना। रूम में वापस आ गया। उस दिन रात में कुछ प्रिपेयर कर रहा था क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरा क्लाइंट मीटिंग था। तो रात में कुछ अराउंड 12-12:30 के आसपास मुझे लगा कि बाहर बहुत सारे लोग चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सम साउंड्स आर कमिंग। तो अभी ये होटल बहुत पुराना है एंड मेरे साथ और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो आई नो द फीलिंग। 200 years ओल्ड, सो पाइपलाइंस की आवाज़ हो सकते हैं, इकोज हो सकते हैं, बॉयलर चलता रहता है फुल नाइट, तो वो चलते, लेकिन आवाज़ इतना स्ट्रॉन्ग था। मैं दरवाज़ा ओपन करके देखा बाहर कोई है कि नहीं, तो इट वाज टोटली एम्प्टी, कोई नहीं था। एंड पूरा रूम, पूरे कॉरिडोर के लाइट्स मोशन सेंसर वाले थे, पूरा कॉरिडोर ही डार्क था, कुछ नहीं था। तो उस दिन का चीज़ हो गया ख़त्म। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके मैं क्लाइंट मीट करने चला गया। मीट करने के बाद उसी दिन वापस आने के बाद, एक्चुअली उस दिन आई हैड टू टेक अ फ्लाइट टू सिंसिनाटी फ्रॉम देयर। तो रात में कुछ अराउंड 3:30 मेरा गाड़ी आने वाला था, वेटिंग फॉर माई कैब। सो रात में और सोने का क्या है, थोड़ा खेल लेते हैं, तो इसलिए आई वॉज प्लेइंग कॉल ऑफ ड्यूटी। वंस माई कार कम्स आई विल टेक द कार। So around 1 o'clock at night, again I heard some sound, and all of a sudden I heard a knock on my door. At first actually I ignored because around 1 o'clock who is going to bang my door, and मेरा गाड़ी भी आने वाला है अराउंड 3 बजे के आसपास। तो मैं जस्ट इग्नोर करके खेलता रहा। विद इन फ्यू मिनट्स
मेरे डोर पे और भी ज़्यादा ज़ोर से बैंग हुआ, नॉक किया किसी ने। तब जाके मैं उठ के दरवाज़ा खोला एंड अगेन वही सेम थिंग हुआ कि कोई नहीं है, पूरा कॉरिडोर खाली है। बट एक अजीब हुआ, जस्ट एट द एंड ऑफ वन ऑफ द कॉरिडोर द लाइट ग्लो, बिकॉज अगर कोई मोशन सेंसर है तो कोई कुछ मोशन हुआ होगा तो लाइट जलेगा उधर। पूरा कॉरिडोर डार्क है, एकदम एंड ऑफ द कॉरिडोर लाइट जल गया। हो सकता है रूम 4111 से कोई आया होगा मिलने के लिए। तो एनीवेज फिर से मैं दरवाज़ा बंद करके वही बोला, एक वो लास्ट वीडियो में बोला था, माइंड स्ट्रांग रखना है। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है वो चीज़ आपका कोई हार्म नहीं कर सकता है। लेकिन आई जस्ट मूव दैट आउट ऑफ माई माइंड और मैं अपना गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। 3 बजे के आसपास मेरी गाड़ी आई, मैं नीचे गया और वो बेल बॉय उधर था, उस टाइम नाइट ड्यूटी था बंदे का। उसको बोल के आया कि यार ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है, आई हर्ड अ नॉक इन माई डोर लास्ट नाइट, इवन आई हर्ड पीपल मूविंग अराउंड, और आज रात तो डोर पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से नॉक हुआ बाहर से। तो द गाय सेड जस्ट वन थिंग, यू आर लकी दैट द नॉक केम फ्रॉम आउटसाइड एंड नॉट फ्रॉम इनसाइड। मैंने बोला यार तो डरा रहा है लोगों को, तो ऐसे करेगा तो तुम्हारा होटल बंद हो जाएगा। बोले इट इज़ द फैक्ट, बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। अभी हो सकता है, देखो मेरे दिमाग में पहले से था इस जगह पे कहीं पे भूत है, कुछ इश्यूज़ हैं, तो हो सकता है वो मेरे दिमाग का ही बनाया हुआ चीज़ हो। एंड ये पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज तो रहते हैं, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो एंड ये फ्रीक्वेंसीज जितना स्ट्रांग होता रहता है वो उतना कनेक्ट होता है लोगों के साथ, एनिमल्स के साथ। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि अगर आपको कहीं पे लगे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा है, कुछ नेगेटिव सा फीलिंग आ रहा है, वेरी ऑनेस्ट उसको आप देखने मत जाओ, उधर से चले आओ। बिकॉज आपका बॉडी अगर उतना स्ट्रांग नहीं है फ्रीक्वेंसी लेने के लिए, तो आपको हो सकता है कि आपका तबीयत ख़राब हो, कुछ इश्यूज़ हों। आपको पता है हम लोग ये महाभारत युद्ध में शंख क्यों बजाते थे एट द एंड ऑफ द वॉर, या फिर हम लोग रूम में शंख क्यों बजाते हैं? शंख बजाना ऐसा नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करना है। शंख इसलिए बजाते हैं कि शंख के आवाज़ से जो फ्रीक्वेंसी निकलता है ना, उससे बहुत सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं। महाभारत वॉर में लास्ट एंड में वो शंख इसलिए बजाया जाता था क्योंकि वो शंख से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड निकलता था, उससे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते थे आफ्टर द डेथ ऑफ पीपल, वो बैक्टीरियाज मर जाते थे। इन द सेम वे वो प्रथा चलती आ रही है, हम लोग घर पे ही बजाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऐसा चीज़ है, बहुत मैटर कर जाता है। उस फ्रीक्वेंसी में आप पड़ जाते हो, आपका तबीयत भी ख़राब हो सकता है। फ्रीक्वेंसी से, साउंड फ्रीक्वेंसी से कांच ब्रेक हो सकता है। साउंड फ्रीक्वेंसी आपको वॉमिट करवा सकती है। कभी पत्थर के ऊपर, कभी आप कोई लोहे के या मेटल के प्लेट से लिखने की कोशिश करो, एक अजीब साउंड आएगा, आपको वॉमिटिंग आएगी। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, जो हर एक ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट वे में अफेक्ट करता है। तो कभी आपको ऐसा लगे कि आप कुछ नेगेटिव सा फीलिंग आ रहा है, निकल जाओ उधर से, ज़रूरत नहीं उसको एक्सप्लोर करने की। सो दैट बीइंग सेड, सो स्टे सेफ, स्टे आउट ऑफ दिस थॉट्स, स्ट्रॉन्ग रहो। एंड आप अगर फिर से चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल हेल्प मी अ लॉट एज ए न्यू यूट्यूबर। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम।